हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित डीएसओ के पेपर की करंट अफेयर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने साइंस के पोर्शन को डिस्कस किया था। अभी हम लोग बीपीएससी के नाम से आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इस चैनल में के नाम में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि बीपीएससी का नाम और लोगो का उपयोग नहीं करना है। हम लोग लोगों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो नाम है बीपीएससी नेटवर्क, उसमें बीपीएससी वर्ड यूज नहीं करना है। तो शायद जल्द ही आपको हम नए नाम से दिखेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो हमारी टीम ही रहेगी और हम ही रहेंगे। तो यही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था आप सभी के लिए कि जल्द ही इस चैनल में के नाम में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। तब तक आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है बीपीएससी नेटवर्क, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे हम लोग अभी डिस्कशन सीरीज लेके आ रहे हैं, अभी आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी सारी सीरीज आएगी और अपलोड हो भी रही है, जिसे आप लोग देख भी रहे हैं। और उसमें जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसका आप डिस्कशन कर भी रहे हैं और उसका जो आंसर है आप कमेंट भी कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी ही बीपीएससी मेंस का सिलेबस अपलोड हुआ है, एलडीसी मेंस, क्योंकि ये एलडीसी में प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आवेदन है वो 40,000 से कम आया है। दैट्स वाई डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है और इसका जो सिलेबस है ये बीपीएससी के साइट पे अपलोड हुआ था, उससे हम लोगों ने इसे डाउनलोड करके आपको दिया है। तो हर इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आप हमारे ट्विटर चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं बीपीएससी नेटवर्क के ही नाम से। जल्द ही इन सभी चैनल में के नाम में बदलाव आएगा। जो नाम रहेगा हमारे यूट्यूब का, वही हमारे टेलीग्राम का भी रहेगा, वही हमारे ट्विटर का भी रहेगा, वही हमारे इंस्टाग्राम, वही हमारे व्हाट्सएप चैनल, वही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो करंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अभी डीएसओ के पेपर में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि सारा जो ग्रैंड स्लैम जो था, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आया था, तो ग्रैंड स्लैम को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले हमारे पास ग्रैंड स्लैम जो होता है वो 4 होता है। 4 ग्रैंड टोटल जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम है, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन। जो विंबलडन होता है उसको, जो मेंस है उसको जानिक सिनर ने जीता था। मेंस में जो जानिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं उनको हराया था। वुमेन सिंगल को ईगा स्वाटेक ने जीता था और उन्होंने अमांडा एनिसिमोवा को हराया था। फ्रेंच ओपन को कार्लोस अल्कराज ने जीता था और उसने जानिक सिनर को हराया था। जो वुमेन सिंगल विनर है जिसे कोको गुआफ ने जीता था, और वुमेन्स रनर अप को अरियाना सबलांका, जो कि काफ़ी अच्छी टेनिस प्लेयर है बेलारूस की, उनको हराया था। ये जो डाटा है, अभी जो मैगज़ीन आई है, बहुत सारी मैगज़ीन में ये डाटा में थोड़ा सा एरर आ गया है। डेट्स वाई हमारी टीम ने कुछ दिन पहले ही इसे अपलोड किया था और उसके कुछ दिन बाद ही डीएसओ के पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो आ गया। जैसे कि ये क्वेश्चंस, वुमेन सिंगल विनर कौन थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी देख लेते हैं। मेन सिंगल विनर में जानिक सिनर है और मेंस में रनर अप में अलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी के हैं उनको हराया था। वुमेन सिंगल विनर में मेडिसन की, जिन्होंने अरियाना सबलंका को हराया था। मतलब अरियाना सबलंका ने बस एक ही इस बार अभी तक नहीं जीता है, क्योंकि अभी तो 3 ग्रैंड स्लैम हो चुका है, एक अभी बाकी है, यूएस ओपन बाकी है। अभी यूएस ओपन अभी 2024 का ही है, अभी 2025 का भी लेट से होगा, वो काफ़ी लेट होता है। तो यूएस ओपन में मेन सिंगल में जानिक सिनर ने पिछले साल जीता था और जिसने टेलर फ्रिट्ज को हराया था।
उसके बाद हम लोगों ने वोमेन सिंगल में अरियाना सबलंका ने जीता, जिसने जेसिका पेगुलुआ को हराया था। ठीक है, तो आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। ये टेबल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं हम लोग, डीएसओ के पेपर के करंट के डिस्कशन को। ये है हमारे सामने जो डीएसओ का पेपर, इसके हम लोग करंट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पेपर हम लोगों ने साइंस इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किया है, तो करंट अफेयर को हम लोग हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग दो क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेंगे जो पिछले वीडियो में एरर के कारण उसमें दिक्कत आई थी, पहले उसको डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 143 एंड 132 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 143 पे आए, सॉरी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 138 और 142। हम लोग को ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करना है, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ये पेपर दोनों मीडियम में हमारे चैनल पे अपलोड है, बीपीएससी नेटवर्क पे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले शाही जल, जिसे हम लोग जो एक्वारीजिया जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग एक्वारीजिया बोलते हैं, तो एक्वारीजिया जो है वो हमारे जो गोल्ड को पिघलाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो HCl की जो मात्रा होती है वो 3 यूनिट होती है, और जो HNO3 है उसकी जो मात्रा है वो 1 यूनिट होती है। हमने ऑप्शन डी बताया था, लेकिन इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन सही किया था, लेकिन जो ऑप्शन टिक करने में वो गलत हो गया था, मतलब डी हो गया था। इसका ऑप्शन सी है, आप इसे रीचेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो क्या है? वो जो ग्रीन हाउस गैस जो है वो SO2 नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देंगे, इंग्लिश में जो पेपर है हमारे पास वो है सेट J, और हिंदी में जो पेपर है वो है सेट L। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, ना कि 129 का यहाँ पे A है, तो आप इंग्लिश में भी 129 का A B ऐसे देखेंगे। जो सेट अलग अलग है तो आप इसी अनुसार आप इसे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करंट के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर है 28। इंग्लिश में क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। मैं आपको सभी क्वेश्चन का नंबर भी बता दूंगा। ठीक है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE की रिपोर्ट पब्लिश हुई 2021-22 की रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है, कुछ पिछले मतलब 2024 में ये पब्लिश हुआ। उसके अनुसार मतलब किस देश का जो छात्र है, किस देश के छात्र सबसे ज़्यादा इंडिया में पढ़ने आए, तो इसमें जो आंसर है इसका नेपाल आंसर है। आप नेपाल पे टिक करिएगा, नेपाल आंसर है। इसके कुल 46,868 स्टूडेंट हमारे इंडिया में पढ़ने आए थे। इतने स्टूडेंट हमारे इंडिया में पढ़ने आए थे, तो इसका उत्तर नेपाल है, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका उत्तर जो है वो बी होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो कि इंग्लिश में क्या दिया गया है, नेपाल, बी में दिया गया है, तो इसका आंसर बी होगा। आप देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर और जो आंसर उसको बोल दूंगा, वो आपके ABCD किस में है आप वो टिक करते जाइएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा जो कथन सही है, 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, ये कथन सही है। 97% घरों में बिजली है, ये भी सही है। 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, ये भी सही है। 83% घरों में शौचालय की सुविधा है, यह भी सही है। तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा।
इसमें जो इसका क्वेश्चन नंबर है इंग्लिश में, ये 29 नंबर क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने बोला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। क्या है ये? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। ओके। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इकोनॉमिक का है। हम लोग अभी करंट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप बोलेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो हम लोग और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पे बना है? ये हमारे इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर है 32। ये है 32 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में। सबसे पहले ये जो मैत्री सेतु है वो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। बांग्लादेश से त्रिपुरा में कौन सी जगह है? त्रिपुरा में जो जगह है ये है सबरूम है, और ये है रामगढ़ है, और ये फेनी नदी पे बना हुआ है। ये है फेनी नदी पे बना हुआ है। तो आप इसे देख लेंगे। बांग्लादेश में ये चिटागोंग आप जानते हैं, वहीं पे उसी के आसपास है ये। ठीक है, ये फेनी नदी पे बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? यह है क्वेश्चन नंबर 33। आप इसे देख सकते हैं। क्वाड का सदस्य आप जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? जापान, इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? आप इसको याद रख सकते हैं कि आप इसके लिए आप एक्रोनिम बना सकते हैं जूलिया। ठीक है, हाँ जूलिया सूट करेगा। आप जूलिया बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो ये लेटर एल है वो नहीं होगा। ठीक है, जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई है। ठीक है, या आप एक्रोनिम जैसे आप इसे याद करना चाहें आप इसे याद कर सकते हैं। जूलिया वर्ड जो एक्रोनिम है वो मेरे लिए है, मतलब मैंने इसे अपने लिए बना रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत क्यों मायने रखता है पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन नंबर 34 है आपका इंग्लिश में। भारत क्यों मायने रखता है, वाई इंडिया मैटर्स। आपने पढ़ा होगा। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है वाई भारत मैटर। ये है एस जयशंकर साहब की किताब है। विक्रम संपत एक राइटर है, आप जानते हैं इनके बारे में, विक्रम संपत के बारे में। उसके बाद शशि थरूर, इन्होंने काफ़ी सारी बुक लिखी है जिसका नाम है, जैसे कि बुक का नाम है इनग्लोरियस एम्पायर है। इनकी ही बुक का नाम है द पैराडॉक्सियल पीएम, प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है। या इनके ही एक बुक का नाम है वाई आई एम हिंदू, ये मैं हिंदू क्यों हूँ, मैं हिंदू क्यों हूँ, मैं हिंदू क्यों हूँ। इनके ही बुक का नाम है। आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा आजकल, यदि आप कभी यूट्यूब खोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट इनका दिखता है। जे साई दीपक इनके बुक का नाम है इंडिया डैट इज़ भारत। ये वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये लॉयर हैं, चश्मा पहनते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी सर्च करना, आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। या और इनके बुक का नाम है इंडिया भारत एंड पाकिस्तान। ठीक है, ओके। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य सैन्य अभ्यास सदा तस्नीक भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में हुआ? जो ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर
इंग्लिश में इसे हम लोग 35 बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 35। ये सऊदी अरब के साथ हमारे साथ सऊदी अरब के साथ ये हुआ है सदा तस्नीक। आप इसे याद रख सकते हैं और इसे याद रखिएगा ही। इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है साइंस के क्वेश्चन। ये वंडर ड्रग ओजम्पिक जो है, ये इसका जो निर्माता है वो नोवो नॉर्डिक्स जो कंपनी है वो है। तो इसका जो निर्माता कंपनी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे इंग्लिश में। ये क्वेश्चन नंबर 24 है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। नोवो नॉर्डिक आप नाम से ही समझ सकते हैं ये किसी जो नॉर्डिक कंट्री के आसपास का कंट्री होगा। तो आप इसे ये नहीं होगा अब डेनमार्क स्वीडन में, ये आप इसे याद रखिए कि जो ओलंपिक है वो डेनमार्क की कंपनी इसने बनाया है और ये यूज होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है उसमें ये यूज़ होता है और ये वेट लॉस को भी कंट्रोल करता है। ये वेट लॉस में मतलब वेट लॉस में ये यूज़फुल है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये यूज़फुल है, इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादा वंडर ड्रग बोला गया है। उसके बाद है हमारे पास है दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुके सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने? विश्व शतरंज चैंपियन इसने किसको हराया? इसने हराया डिंग लेरेन को। डिंग लेरेन ये कहाँ का है? ये चाइना का है। आप लोग डायरेक्ट आप करेंगे, क्या करेंगे? मैग्नस कार्लसन को आप इसे पिक करेंगे, लेकिन मैग्नस कार्लसन नहीं है, डिंग लेरेन है, ठीक है। मैग्नस कार्लसन का तो आपने मीम देखा होगा, ठीक है। ये डिंग लेरेन को इन्होंने हराया था। उसके बाद है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। कुछ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था डीएसओ के पेपर में। ये से इंग्लिश में ये क्वेश्चन नंबर 26 है, आप इसे देख सकते हैं। और ये जो डिंग लेरेन का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। जो सिंधु जल संधि है 1960 में निम्नलिखित के संबंध में के संदर्भ में, यहाँ पे संदर्भ होता के बारे में नहीं, संदर्भ लिखा जाना चाहिए। सिंधु जल संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित की गई थी। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदी में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान के एक आयुक्त होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से इसे सुनिएगा। सबसे पहले आपने सुना होगा अयूब खान जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ। आप ये पढ़ के डायरेक्ट इसका आंसर 1 टिक करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए जो अयूब खान से पहले क्या लगा हुआ है? फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल नहीं, प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट था वहाँ का, फील्ड मार्शल नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा टर्म एक और दिया गया है कि लाहौर में नहीं, ये कराची में हुआ था। ये कराची में हुआ था, लाहौर में नहीं हुआ था। आप इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद ये चिनाब, सिंधु और झेलम नदी पे ये जल शक्ति विद्युत उत्पादन के लिए परमिशन मिल गया था और ये मतलब था इसमें कि हाँ हम लोग बना सकते हैं। मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ और ये जो एक आयुक्त होंगे ये भी सही है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 मैं आपको अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ ये आखिर में था क्या। जो सिंधु जल संधि जो था 1960 में, जिसे कराची में साइन किया गया था, जिसमें हमारे पास था जो रिवर है, सबसे पहले क्या है? इंडस, उसके बाद चेनाब, उसके बाद झेलम, ठीक है। उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज, उसके बाद रावी। ये 6 रिवर यहाँ पे था। तो इसको नाम दिया गया था ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये, ईस्टर्न
फ्लोइंग रिवर और ये है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ये जो ट्रीटी थी इसमें बोला गया था कि ये 3 नदी का कंट्रोल तो सबसे पहले इंडिया का होगा। ये 3 नदी का कंट्रोल इंडिया का होगा। ये इंडिया इस पर जो करना चाहे कर सकता है, कंडीशन था इसमें भी। और ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है इसका कंट्रोल जो होगा, इसका यूज क्या करेगा, इसका यूज़ करेगा क्या, पाकिस्तान करेगा। तो इंडिया जो था, इंडिया मतलब 20% पानी ही यूज कर पा रहा था। 80% पानी जो है वो यूज़ कर रहा था पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को एक अलग वेवर मिला गया था यहाँ पे इस ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी में। ये 20% पानी यूज़ करने के कारण हमें काफ़ी जो दिक्कत हुई है इस ट्रीटी में, ठीक है। हमने होता है ना दिल खोल के कुछ दे दिया, उस टाइप से है, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक आया था इसे फेलिसिटेट करने, वर्ल्ड बैंक आया था इससे, वर्ल्ड बैंक के का नेगोशिएशन चला था, इसमें हम लोगों ने ये ट्रीटी साइन की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लंडर था वो इंडिया के लिए, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कुछ भी होता था, ये पहुंच जाता था इंटरनेशनल कोर्ट में ये बोलने की ये प्रॉब्लम है, ये डैम नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक था। हमने बहुत अच्छे से इसको ख़त्म कर दिया और ये वापस आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 भी आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शुभांशु शुक्ला जो कि अभी अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे इंडिया की तरफ से एक्जिम 4 मिशन में, तो इनके साथ साथ और किस कंट्री के जो लोग हैं वो गए थे। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो लोग गया था 4, एक शुभांशु शुक्ला है, शुभांशु शुक्ला गए थे। उसके बाद एक गया था स्टावोज उजनास्की गया था एक। उसके बाद कौन गया था, पेगी विस्टन गया था। और दूसरा गया था, अब लास्ट गया था तिबोर कापू करके गया था। ये हमारे पायलट थे, ये जो थे वो कमांडर थे। ये सब चाहते हैं, मतलब सारा का पोस्ट होता है, कमांडर थे। एक पेगी विस्टन कमांडर थे हमारे, ये पेगी विस्टन है, ये पेगी विस्टन थे कमांडर। उसके बाद जो स्टावोज जो थे ये क्या थे, ये थे मिशन स्पेशलिस्ट थे, ये मिशन स्पेशलिस्ट। और ये जो तिबोर जो कापू जो थे ये भी मिशन स्पेशलिस्ट थे, ठीक है, मिशन स्पेशलिस्ट थे, ओके। ये सारा पोस्ट होता है वहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन में जाने पे। और अब मैं बताता हूँ इनकी नेशनलिटी जो थी वो क्या थी। इनकी जो नेशनलिटी थी वो थी, सबसे पहले ये जो पेगी जो थे, ये भाई साहब जो थे ये यूएसए के थे। ये जो तिबोर जो थे ये हंगरी के थे। हंगरी के थे। उसके बाद ये तो इंडिया के थे और ये कहाँ के थे, पोलैंड के थे, पोलैंड के थे। तो हमारे पास कंट्री कौन सा आया, कंट्री आया यू से यूएसए, पी से पोलैंड, आई से इंडिया और एच से हंगरी, ठीक है। तो आप इसे एक्रोनिम से बना सकते हैं UPIH, मतलब हंगरी में UPI चलेगा, इस टाइप से बना सकते हैं। दूसरा या तो आप बना सकते हैं, इससे आप एक चीज़ और बना सकते हैं PI, ओके, इसे आप पीहू बना सकते हैं, पीहू। लेकिन मैं बोलूँगा आप UPI, हंगरी में UPI चलेगा। यहाँ पे ऐसे याद रखिए कि 4 देश के, हंगरी में UPI, यू से यूएसए, पी से पोलैंड, आई से इंडिया और एच फॉर हंगरी, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर
24। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है जिसमें शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, ये इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर है 27। आप इसे देखिएगा। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या था? इसरो का पहला सौर मिशन जिसका नाम आदित्य L1 था, क्या था ये? आदित्य L1 था। ये सबसे पहले ये PSLV C57 से इसे लॉन्च किया गया था, जो कि लैग्रेंज पॉइंट पे इसे मतलब सूर्य की जो परिक्रमा करके उसे स्टडी करने का ये मिशन था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाम समिट के बारे में। नाम समिट सबसे पहले 19वां कहाँ हुआ? युगांडा में। जब युगांडा में हुआ तो 20वां कहाँ होगा? सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि 20वां नाम समिट कहाँ होगा, जो कि होगा उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ बहुत सारी बातें। सबसे पहले नाम समिट जो हुआ वो फॉर्म कब हुआ था? वो 1 सितंबर 1961 को कहाँ पे फॉर्म हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, सर्बिया में इसे फॉर्म किया गया था। नाम समिट क्यों फॉर्म किया गया था? नाम क्यों फॉर्म किया, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष मतलब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। हम ना ही रशिया के साथ रहेंगे, ना ही यूएसए के साथ रहेंगे। मतलब हम लोग किसी कंट्री के साथ नहीं रहेंगे। ये कोल्ड वार, जो शीत युद्ध जो हो रहा था, जो शीत युद्ध जो चल रहा था, उसमें ये बना था कि प्रेशर आ रहा था कंट्री पे कि आप या तो यूएसए को चुनो या तो चुनो रशिया को, ठीक है। जो दोनों पोलर कंट्री, जो दोनों जो पोलराइजेशन हो रहा था, तो उसमें ही चला था कि आप किसी को चुनो। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बोला कि मैं किसी को नहीं चुनूंगा। इंडिया ने क्या किया? इंडिया और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो मैं भी लिस्ट में बताता हूँ। इंडिया के JL नेहरू साहब क्या किए? इन्होंने, नेहरू साहब ने गए। उसके बाद जो अब्देल नसीर अल सीसी आप जानते हैं, अब्देल नासिर जो थे, इन्होंने, ये इजिप्ट के थे। उसके बाद एक जोसेफ टीटो, आप नाम ने कभी सुना होगा, जोसेफ टीटो, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये थे यूगोस्लाविया के, हाँ, यूगोस्लाविया के थे ये। उसके बाद अब एक इंडोनेशिया के भी थे। इंडोनेशिया के थे सुकरानो, आप जिस नाम आपने सुना होगा, इंडोनेशिया के थे। इंडोनेशिया के सुकरानो ने, फिर एक थे नाकुरमन, ये कहाँ के थे? ये घाना के थे। इन्होंने, ये सभी लीडर ने मिलके क्या किया कि जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नशीर अल सीसी, जोसेफ टीटो, यहाँ पे टीटा लिखा गया, टीटो है, ये शुक्रानो या नाक्रुमन जो थे घाना के, इन्होंने मिलके बोला कि हम लोग किसी के साथ नहीं रहेंगे। मतलब हम लोग किसी भी कंट्री को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा जो मन होगा वही करेंगे। मेरा देश मेरी कंट्री मेरा मन, हम तुम्हारे साथ क्यों रहें? यही वही उस समय फॉलो किया गया था। तो नाम समिट ये था मेनली, जो कि युगांडा में इस बार हुआ, और नेक्स्ट होगा कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। 26 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश में, जो हमारे चैनल पे अपलोड है, जो कि सेट L है, जिसे आप सेट J है। उसके बाद, किस देश ने फिलीपींस में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें मामला दर्ज करके इसे नरसंहार बताया है? साउथ अफ्रीका ने ये काम किया है, और साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में एक और कंट्री आया है जिसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने इसका समर्थन किया है कि
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि नहीं, ये चीज़ गलत है, इजराइल फ़लस्तीन में जो नरसंहार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑपरेशन गंगा, इसे मिलान करना है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन जो कावेरी जो है, ऑपरेशन जो कावेरी है वो सूडान में हुआ था। ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में हुआ था। ऑपरेशन अजय कहाँ हुआ था? ऑपरेशन अजय इज़राइल। और ऑपरेशन देव शक्ति, ऑपरेशन देव शक्ति जो अफ़गानिस्तान में, यहाँ से आप इसे आंसर इसका देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए है। इंग्लिश वालों के लिए अलग होगा, आप अपने अनुसार इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऑपरेशंस याद रखिएगा। एक चीज़ 71वीं बीपीएससी के लिए मैं बता दूं कि मिलिट्री एक्सरसाइज और जो ऑपरेशन है वो आप हमेशा रटे रहिए, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। ये तो साइंस का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की किस भारतीय कंपनी ने? सबसे पहले जो इसका जो आकाश तीर है ये एआई, इसमें एआई पावर्ड है, ये एआई लगा हुआ है। उसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये? एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंग्लिश वालों के लिए है क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद ये स्काई एरो इसे ही बोलते हैं, स्काई एरो इसे बोलते हैं। और ये इसको डेवलप किया है डीआरडीओ प्लस इसरो ने प्लस बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 22, इसके जो जनक है इसे किसे माना जाता है? इसका जो जनक है इसे जॉन मैकार्थी को माना जाता है, इसके फादर जो है, क्योंकि इन्होंने ये टर्म को क्वाइंड किया था। क्वाइंड दिस टर्म या शब्दों, इस शब्द के जनक थे, इन्होंने शब्द के जनक थे ये, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि और इसमें जो ऑप्शन है ये वो जो यान लेकुन है, ये क्या है? ये मेटा एआई इन्होंने बनाया है। जो सैम ऑल्टमैन है, इन्होंने ओपन एआई के जो ये चेयरमैन है या इन्होंने फाउंडर है, जिनकी कंपनी आप जानते हैं चैट जीपीटी। उसके बाद जेफरी हिल्टन, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है गॉड फादर। ये फादर नहीं, ये गॉड फादर हैं, गॉड फादर ऑफ एआई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास है 31, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 11। फ्रेंच ओपन जो हम लोगों ने इस वीडियो में शुरू में ही पढ़ा था, फ्रेंच ओपन जो महिला एकल है, मतलब जो सिंगल्स विनर हैं, वो क्या है? ये कोको गॉफ है, इन्होंने जीता है, ठीक है। इन्होंने ये जो खिताब है इन्होंने ये जीता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन नंबर 34 जो इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 14। आप जो 2024 में नाइजर के साथ किन अन्य देशों की पश्चिमी अफ्रीका राज्य में आर्थिक समुदाय मतलब इकोवास को इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। नाइजर भी छोड़ा है, इसके साथ 2 कंट्री और छोड़े हैं जिसका नाम है माली और बुर्किना फासो, ठीक है। माली और बुर्किना फासो, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप क्या करेंगे कमेंट में हमें बताएंगे इस दोनों का कैपिटल, इस चारों का कैपिटल, टोगो, घाना, माली और बुर्किना फासो का जो कैपिटल है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप इन सभी कंट्री का कैपिटल बताइएगा हमें कमेंट में। जो कैपिटल बताइएगा, हम लोग आपको ये भी सब्जेक्ट चाहिए, मतलब दूसरा भी सब्जेक्ट चाहिए जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है,
जिसमें है दिल्ली मेट्रो के बारे में कि दिल्ली मेट्रो जो है उसे किसने मतलब सबसे पहले इसका मिलान करेंगे। ये है इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 55 है। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो, ठीक है। बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा पुल और एकता की मूर्ति सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है। इसमें कितना सही है, मतलब क्या सही है, मतलब कितने पेयर सही है। दिल्ली मेट्रो जो सबसे पहले जो भारत में जो ड्राइवरलेस मेट्रो हुई थी, ये पीआईबी के अनुसार 28 दिसंबर 2020 को पीआईबी के अनुसार सबसे पहले दिल्ली मेट्रो ने मेजेंटा लाइन पे, मेजेंटा इस कलर की होती है, मेजेंटा लाइन पे इस मेट्रो की शुरुआत की गई थी। बांद्रा वर्ली सी लिंक सबसे लंबा नहीं है, इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर। ये सबसे बड़ा है, जिसका नाम, जिसे हम लोग अटल सेतु भी बोलते हैं, अटल सेतु। एकता की मूर्ति सबसे ऊंची प्रतिमा एकता की मूर्ति है। तो इसमें टोटल 2 युगम सही है। कहीं कहीं पे ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो है बेंगलुरु भी दिखा रहा है, लेकिन आप पीआईबी के अनुसार, ठीक है, पीआईबी के अनुसार बेंगलोर नहीं दिल्ली है, ठीक है, ओके। यदि आपको पीआईबी में और कुछ लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। तो ये हमारा क्वेश्चन, अब हम लोगों ने करंट का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोगों ने अब डीएसओ के पेपर में क्या कंप्लीट किया, साइंस कंप्लीट कर लिया, साइंस और करंट। हम लोगों ने इसमें लगभग 32 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और इसमें लगभग 22 से शायद प्लस है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, या 23 होगा, 24 होगा। हम लोगों ने पेपर का लगभग 150 में से 50 क्वेश्चंस प्लस 54 के आसपास हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी यदि आप बताएंगे, जो कि मैथमेटिक्स छोड़ के, मैथमेटिक्स को आपको उतना हार्ड मैथमेटिक्स की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बचा अभी हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हमारे पास बचा पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी एंड बिहार स्पेशल। यदि आप लोग ये बोलेंगे, आप लोग यदि कमेंट सेक्शन में आप अपनी रुचि दिखाएंगे, तो हम लोग ये भी जो सब्जेक्ट है इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर देंगे। हम इसका आंसर हम लोग बात कर लेंगे, इसमें डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो करंट का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर बता दूं कि बीपीएससी के आयोग के आदेशानुसार बीपीएससी नेटवर्क, जो आप लोग का जो फेवरेट चैनल है, इसका नाम में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा ही चैनल रहेगा, हमारी ही टीम रहेगी, जो भी नाम से आए जल्द ही आप लोग को सूचित किया जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि क्या नाम रखा जाए। ये इट्स ओपन फॉर ऑल कि आप हमें अपना सुझाव दीजिए, और तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, वर्क हार्ड, एंड थैंक यू सो मच।